मुख्य ग्रंथ का पाठ श्रद्धा पूर्वक प्रारंभ करते हैं। गर्भ गीता भगवान श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन के मध्य एक ऐसा दिव्य संवाद है जिसमें अर्जुन उत्सुकता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछता है और भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक प्राणी मात्र के कल्याण हेतु अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, कृपया आप मुझे बताएं कि प्राणी जब गर्भ योनि में आता है तो वह अपने किस गुण दोष के कारण आता है। प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वह रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः ही भगवान कृपया करके मुझे यह बताएं कि वो कौन से कार्य हैं जिनसे मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों से बच सकता है। यह सुनकर भगवान मधुसूदन मुस्कुराते हुए बोले, हे श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन, जन्म मृत्यु का बंधन तो उन प्राणियों की नियति है जो संसार में क्रियान्वित रहते हैं। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं वे संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं है। आठों प्रहर वह माया को ही मांगता है। इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के पश्चात प्रत्येक जीवात्मा इस संसार की माया से प्रेरित होकर भौतिक संसाधनों के बंधनों में बंध जाती है। वह अपना मुख्य उद्देश्य जो कि मात्र ईश्वर की प्राप्ति है उसे भूलकर परिवार, पुत्र पुत्री, सगे संबंधियों आदि के मोह में फंसकर रह जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक इन सभी में फंसे होने के बाद जब जीव का अंतिम समय आता है तो वह अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में ही सोचते हुए प्राण त्यागता है। ऐसा इस कारण होता है कि मानव जाति कभी संतुष्ट नहीं होती। उसे सदैव कुछ और की चाहत बनी रहती है। यही कारण है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता रहता है तथा यह चक्र निरंतर चलता ही रहता है। मनुष्य संसार की दौलत पाने की तो कामना करता है परंतु भगवान की भक्ति से विमुख हो जाता है। इसलिए वह बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जीवन मरण और गर्भ के दुख को भोगता है। अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, संसार की मोह माया से मुक्ति पाना तो बहुत कठिन है। बड़े बड़े आर्षि मुनि भी इससे पार नहीं पा सके तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये 5 ऐसे शत्रु हैं जिससे मानव दिन रात जूझता रहता है। कृपया करके यह बताइए कि साधारण मनुष्य इनसे छुटकारा पाकर अपना मन किस प्रकार प्रभु की भक्ति की ओर मोड़ सकता है, क्योंकि यह मन तो मदमस्त हाथी की भांति है जो कभी टिक कर नहीं रहता। इसकी गति वायु के वेग से भी अधिक तीव्र है। हे जनार्दन, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए, अर्थात मनुष्य को कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिनसे मन को भक्ति में लगाया जा सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है और तृष्णा इसकी शक्ति है। मन इंद्रियों के वश में रहता है। जिस प्रकार मस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक के समान हो जाता है। उसका मन सदैव व्याकुल ही रहता है तथा कभी भी शांत नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए वन जंगलों में जाकर रमते हैं और कुछ सांसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते फिरते हैं। अतः हे प्रभु, इस बारे में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं वे सन्यासी व वैरागी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं
तथा भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वे मेरे दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें भक्ति व प्रेम नहीं है। वे अहंकार में डूबे हुए हैं। तप या वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। शुद्ध मन से भक्ति करने वाले सतत अभ्यासी जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से परे हैं, मैं उन्हें ही दर्शन देता हूं। हे मधुसूदन, मनुष्य इन 5 विकारों से ग्रस्त होकर अपने सांसारिक जीवन को नष्ट कर लेता है। हे माधव, वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की पत्नी की मृत्यु अल्प आयु में ही हो जाती है, पिता के जीवित रहते पुत्र की मृत्यु हो जाती है, और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे चुकाता नहीं है, वह इस पाप कर्म से अपनी पत्नी को खो देता है। उसी प्रकार जो किसी की अमानत को नहीं लौटाता, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को सहायता करने का वचन देकर भी समय पर उसकी सहायता नहीं करता, वह नपुंसक हो जाता है। ये सभी बड़े भयंकर पाप हैं। अर्जुन ने फिर पूछा,